मित्रों, आज 25 दिसंबर 2021 है। आज हम मुंबई से चलकर औरंगाबाद आए हैं। यहाँ पर हम अपनी अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपको एलोरा केव्स का पार्ट 1 एक्सप्लोर करेंगे। आइए अपने गेस्ट हाउस चलते हैं। ये औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से गेस्ट हाउस की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी अद्भुत बनावट एवं धार्मिक विशेषताओं की वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। यह एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बेसाल्टिक पहाड़ी के किनारे बनी हुई हैं और ये बेलूर गांव भी है। एलोरा परिसर एक कलात्मक अद्भुत रचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एलोरा गुफा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म में समर्पित अपने भावों के साथ भाईचारे और सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है। एलोरा की गुफाओं को 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में स्थानीय चट्टान पर तराशा गया था। एलोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाओं को पर्यटकों के लिए खोला गया है, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म को समर्पित है और 30 से 34 तक जैन धर्म को समर्पित है। आइए अब हम लोग अंदर चलते हैं और इन गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर एंट्री टिकट भारतीय तथा सार्क देशों के नागरिकों के लिए 40 रुपये है और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपये है। अगर आप वीडियो कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो उसका शुल्क 25 रुपये देना पड़ेगा। एलोरा में पहाड़ियों की वादी में ये आकृतियाँ चट्टानों में खुदी हुई है और इसके छत को रंगीन बनाने का काम पैनल तरीके से किया गया है। आज भी इतने सालों बाद इसका सबूत हम देखते हैं। यहाँ की गुफाओं का बनाने का तरीका अजंता की गुफाओं जैसा ही दिखाई देता है। चित्र को रंग दिया गया है, वो भी अजंता की गुफाओं से मिलता जुलता है। एलोरा में स्थित शिल्पकला में अलग अलग विषयों का अंतर्भाव है। यहाँ के कलाकारों की सबसे अच्छा चुनने की नज़र यहाँ दिखाई देती है। मित्रों, अब हमने अपना टिकट ले लिया है। आइए अंदर चलते हैं और इन गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं और आपको वर्चुअल टूर कराते हैं। जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत गार्डन बना हुआ है पाथवे के चारों तरफ। आगे और भी सुंदर गार्डन बने हुए हैं। आइए चलते हैं इन दृश्यों का अवलोकन करते हुए।
यहाँ पर एंट्री जैसे हम मेट्रो स्टेशन पर करते हैं वैसे ही है लगभग। जो टोकन हमें दिया गया है टिकट के रूप में, उसे यहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे और हमारा अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। चलिए देखते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। पाथवे के दोनों तरफ कितना सुंदर गार्डन मेंटेन किया है। ये देखिए आप, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव पर बहुत बेहतरीन नज़ारा है और बहुत सुंदर दृश्य है। देखिए आप इन खूबसूरत गार्डन्स को। मित्रों, सामने की ओर देखिए, केव्स का नज़ारा दिखने लगा है। ये बिल्कुल सामने की तरफ जो केव दिखाई दे रही है, यहीं पर विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। ये केव नंबर 16 है। इसके दाहिनी तरफ केव नंबर 1 to 15 है और बाईं तरफ केव नंबर 17 से 34 है। अभी हम सब केव्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको वर्चुअल टूर कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये एलोरा केव्स का परिसर इतना बड़ा है और इसमें लगभग जो पर्यटकों के लिए 34 केव्स ओपन की गई हैं, उसको एक दिन में एक्सप्लोर करना संभव नहीं है। इसलिए हम अभी आज आपको कुछ मुख्य मुख्य केव्स एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसको कई पार्ट में बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि इन केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे यहाँ पर दोबारा आना पड़े, ताकि आपको पूरी एलोरा केव्स का विजुअल टूर करा सके। ये सामने की तरफ बाईं तरफ जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये केव नंबर 15 की तरफ जाती हैं और यहाँ पर
पहली मंजिल पर एक सादा हॉल है और दूसरी मंजिल में हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं। इसमें भगवान शिव, पार्वती एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य कार्तिकेय और गणपति की भी आकृतियां हैं और मूर्तियां हैं। अब हम गुफा नंबर 12 में जा रहे हैं। यह 3 मंजिला है और इसे 3 ताल कहलाता है। ध्यान आसन मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है। एक जादुई नक्शा जिसे मंडोला कहा जाता है कई जगहों पर देखा जाता है। यह बुद्ध की अंतिम गुफा है। एलोरा की बुद्ध गुफाएं बुद्ध, बोधिसत्व और शक्ति दर्शन की अनेक देवता गणों के चित्र दर्शाती है। इस दर्शन का नाम वज्रयता पंथ है। इस दर्शन के अनुसार आत्मा और समाधि के बोधिसत्व पाने का एक रास्ता है। देखिए किस तरह से पहाड़ को काट कर ये 3 मंजिला भवन तैयार किया गया है और इसके अंदर भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में अनेक मूर्तियां हैं और इसके अलावा भी अन्य छोटी बड़ी मूर्तियां भी हैं। कितना परिश्रम किया होगा इनको बनाने में। आप सब हमारे साथ केव नंबर 12 का वर्चुअल टूर कर रहे हैं और इन्हें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं।
हम 3 ताल भवन के अब सेकंड फ्लोर पे हैं और यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। आइए वर्चुअल टूर हमारे साथ करते रहिए। यहाँ पर मेरे लिए अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ है। मैं तो इसे नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस खंबे पर कुछ लिखा हुआ है करीब 5 लाइनों में, और इसके सामने वाले खंबे में भी कुछ लिखा हुआ है इसी तरह से 5 लाइनों में। आइए अब इस केव से बाहर चलते हैं और अब दूसरी गुफा की तरफ चलते हैं। अब हम केव नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। जो भी वहाँ चित्रित किया गया है वो अभी अब आपके सामने एक्सप्लोर किया जाएगा और आप
उसका वर्चुअल टूर करेंगे। अब हम केव नंबर 11 के सामने से निकल रहे हैं और ये 2 मंजिला भवन है। ये 2 ताल कहलाता है। यहाँ पर पूजा स्थल में प्रवचन दे रही भगवान बुद्ध की मूर्ति का शिल्प है। ये सामने की तरफ एंड में केव नंबर 1 है और उससे जब हम अपनी तरफ आते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस समय हम केव नंबर 6 के सामने खड़े हुए हैं और अंदर ये बौद्ध मठ का विहार है। इसके अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क है, मेडिटेशन अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और आगे अन्य गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं और आपको आगे अन्य गुफाओं का विवरण दिखाते हैं।
अब हम यहाँ से निकले हैं और अब एलोरा केव्स का मुख्य आकर्षण केव नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है। इसे हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया है। इसके लिए हमें कैलाश मंदिर के लिए हमने एक नया भाग बनाया है पार्ट 2, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल अर्चू डोलू को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।